राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों में सभी स्थान अनुसूचित जाति और जनजाति व्यक्तियों के लिए आरक्षित है? तो आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के लिए है, प्रतापगढ़ सिरोही के लिए नहीं है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में पंचायती समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावों पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसके मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। राजस्थान के पंचायत समिति का सदस्य कैसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता तो प्रधान या पंचायत समिति को देता है? पंचायती राज अधिनियम 1994 में राज्य में कब अस्तित्व में 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष होता है, जिला प्रमुख होता है। राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 1 जून 2022 तक यथावत है। तो 34 या 54 संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आता है? 1 जून 1993 को। अनुच्छेद 243 फ में क्या वर्णित है? नगर पालिका सदस्य की नियताएं हैं। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव वर्ष में हुआ था 1960 में हुआ था। राज्य निर्वाचन आयोग SEC राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं में PRI के चुनाव आयोजित करता है। इन चुनावों के संबंध में नियुक्त में से कौन सा विकल्प सम्मिलित है? तो तीसरा चुनाव 1978 सम्मिलित है। 378 अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन के लिए कदम उठाएगा और उनकी ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। तो ये स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करेंगे। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था की शासन प्रणाली व्यवस्था है। तो आपके ग्राम खंड, जिला, राज्य स्तरीय, स्थानीय शासन की पंचायती व्यवस्था देखें तो देखिए आपके देखें इसे ग्राम के बाद खंड, जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों को अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू के संबंध में रूपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25% सदस्यों इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर पंचायत की अवधि के संदर्भ में नियुक्त कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक पंचायत कार्यकाल अपनी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक की होगी। पंचायत को 73वें संविधान संशोधन के तहत परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार विघटित किया जाएगा। विचार कीजिए। तो पंचायत 73वें संविधान संशोधन के तहत परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार विघटित किया जाएगा। और देखें आपके विचार के साथ कथन सम्मिलित करने में से कौन सा सही नहीं है। उसके बाद देखिए समय पूर्व विघटन के बाद पुनर्गठन पंचायती केवल शेष अवधि के लिए जारी होगी। तो आपका 2 नंबर गलत रहेगा। इसके अंदर 2 और 3 1 और 3 सही रहेंगे। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 के अंदर किसके गठन को पर प्रावधान है? तो ग्राम सभा के बलवंत राय मेहता समिति के संबंध है स्थानीय स्वशासन से। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। तो ग्राम समिति ने जो कि पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद है। सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो सरपंच अपना त्यागपत्र पंचायत समिति के विकास खंड अधिकारी को देता है। पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन प्रावधान गलत युग्म है? तो वित्तीय सहायता या आपका पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 343 आई के अंदर किया गया है। पंचायतों की अवधि ई के अंदर है। पंचायतों का आरक्षण 343 डी के अंदर है। पंचायतों के निर्वाचन क्या के अंदर नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला कलेक्टर होता है। राजस्थान के जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 25 होते हैं। भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो 343 के अंदर है। राजस्थान के किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का विलय जिला परिषद में किया गया था? 203 में किया गया था। अनुसूचित क्षेत्र एवं विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है तो पंचायती राज सशक्तिकरण से है। राजस्थान के साथ किस राज्य ने पंचायती राज पद्धति सबसे पहले लागू की थी? आंध्र प्रदेश ने की थी। किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम को लागू हुआ था? 1953 में। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापन निम्नलिखित में किस वर्ष की गई है? तो 2009 में की गई है। राजस्थान के जिला परिषद का कोई सदस्य अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप से किसे संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है? जिला प्रमुख को। निम्नलिखित में से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान है। तो जिला स्तर पर पंचायती अध्यक्ष के पद पर प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। उसके बाद किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 343 के तहत किस समिति के में जिला कलेक्टर को विकास कार्यों में मुक्ति कर नए पद के सर्जन की अनुशंसा की गई? अशोक मेहता समिति। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? 89 के तहत जिला योजना समिति में कितने निर्वाचित पदेन सदस्य होते हैं? तो 20 और 3 होते हैं। जिला योजना समिति में निर्वाचित 20 होते हैं और पदेन सदस्य 3 होते हैं। ग्राम सभा से सम्मिलित है तो ग्राम पंचायत और समस्त मतदाता होते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में खालिस्तान को जोड़कर नए पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। भाग 9 के अंदर ए के अंदर संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। नगर पालिकाओं के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो ये 5 वर्ष के साल के लिए चुने जाते हैं। राजस्थान पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। और सबसे ऊपर अब जिला परिषद होता है। पंचायत या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन एजेंसियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन विचार कीजिए?
तो यहाँ पर कौन सी सही है, तो 2 और 3 सही है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन निकायों के चुनाव कराने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343D में सीटों के आरक्षण का उल्लेख किया गया है। राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि या 2 अक्टूबर 1959 है। पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था, 1994 में। पंचायती राज व्यवस्था है तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की है। सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक को अध्यक्षता कौन करता है, तो कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रायोजित या चुना गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो जिला प्रमुख होता है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज और औपचारिक उद्घाटन किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राजस्थान में नगरपालिका चुनाव का निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकित के लिए कितने प्रस्ताव आवश्यक है, तो 5 आवश्यक है। सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। राजस्थानी सरकार स्थानीय स्वशासन की पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है, तो बलवंत राय मेहता की। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, ये आपकी बलवंत राय मेहता की है। माई पिक्चर ऑफ माई फ्री इंडिया। और देखें राजस्थान सरकार ने किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किए थे, 2010 को किए थे। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है, कुल सदस्य संख्या 10वां भाग होती है। राजस्थान पंचायती समिति कुल संख्या 31 अक्टूबर 2018 को यथाविधि विद्यमान है, तो पंचायत समिति 295 है। और पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं सूची में सम्मिलित है, तो 29 विषय निम्न में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त या राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है, तो आपके सरपंच और पंच के विरुद्ध नहीं किए जा सकते। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित और न्यूनतम आयु सीमा होती है 21 वर्ष होती है। शहरी स्थानीय स्वशासन की सूची का विषय राज्य सूची का पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी सूची में शामिल है, तो राज्य सूची में है। ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है, तो ग्राम सचिव या ग्राम सेवक होता है। जब राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे श्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। संविधान के अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया, अनुच्छेद 40 में किया गया है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य होता है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 1983 में जोड़ी गई थी। सभी पंचायती व राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। सन 1969 में पूर्व राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कौन सा अधिनियम परिवर्तन में था, तो राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 था। महिलाओं को पंचायतों के आरक्षण भारतीय संविधान के संशोधन करके दिया गया है, तो 13वां संविधान संशोधन 1992। संविधान के कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है, तो भाग 9 है। राजस्थान के एक ग्राम सभा बनती है, तो पंचायत सर्कल में आने वाले गांव या गांव के पंजीकृत मतदाताओं से। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 1952 के अंदर। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र किसके द्वारा लागू किया गया है, तो ग्राम सभा के द्वारा। राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण विकास व पंचायती राज केंद्र की स्थापना की जाएगी, नागौर के अंदर। राजस्थान राज्य व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद में असंगत है, तो यहाँ पर 300 तो देखें आपका 343 का के अंदर ग्राम सभा है, 343 डाय के अंदर कार्यकाल है, 243 फै के अंदर आपकी योग्यताएं हैं, ठीक है ना। ये आपके जय के अंदर निर्वाचन आयोग नहीं है। इनमें से कौन सा युग्म असंगत है, तो यहाँ पर प्रथम महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला थी, प्रथम महिला सरपंच छगन बहन थी, और प्रथम महिला निर्वाचित सरपंच प्रेम कुंवर थे। तो ये उपरोक्त कथन सभी सत्य हैं। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के कितनी बार चुनाव आयोजित हुए हैं, तो 11 बार। हाल ही में किस विभाग द्वारा ई वर्क ई मैप मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है, तो ग्रामीण विकास पंचायत राज के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया, कोटा को। पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं तय करने वाला पहला राज्य कौन सा, राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था के प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई होती है ग्राम पंचायत होती है। राजस्थान के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त बने थे अमर सिंह राठौड़ बने थे राज्य निर्वाचन आयुक्त। अमर सिंह राठौड़ बने राज्य निर्वाचन आयोग का। अगर देखें आपकी राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है, तो यहाँ पर कार्य देखें, कार्य इनका पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतदाता सूची तैयार करवाना तथा निर्वाचन करवाना, शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदाता सूचियां तैयार करना तथा चुनाव करवाना, दोनों सही रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 1994 के अंदर। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1994 में। निर्वाचन आयोग का गठन 1994 में। राजस्थान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहे हैं, तो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहे, अमर सिंह राठौड़ रहे हैं, नेतराम भसीन रहे हैं, इंद्रजीत खन्ना, A.K. पांडे, राम लुभाया और प्रेम सिंह मेहरा उपरोक्त भी रहे। राजस्थान के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी, तो अनुच्छेद 343 के अंदर। तो 343 के अंदर कहा गया है कि करना है, निर्वाचन करना है,
के करो अगर निर्वाचन करना है, ठीक है, के करो निर्वाचन करना, आपके निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है तो आपके के अंदर की गई है। उसी बंदे के दोस्त आगे हम करेंगे राज्यपाल। तो इसके अंदर जो राज्यपाल की बात करते हैं जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।